सभी विद्यार्थियों, या दूसरी भाषा में ये कहिए मित्र रूपी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल राजीव सर पर। जो कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, क्लास 10th के लिए। और इसमें हम लोग चैप्टर 3 डिमांड पर ये जो वीडियो बनाई जा रही है, बच्चे हमारे जो है, क्योंकि हम पहले अभी हमारा दूसरा तीसरा वीडियो है, तो बच्चों का कहना था कि सर सीबीएसई से भी आप कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो भाई जो आप लोग कहो वो बनाया जाए। तो हमने उनकी डिमांड पर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वीडियो को बनाने का निश्चय किया। और इस वीडियो में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या एक तरीका रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो रहेगी सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको बताया जाएगा। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स सहित पूरे एक्सरसाइज को डील किया जाएगा। लगभग ये जो हमारा चैनल होगा वो एकेडमिक ओरिएंटेड चैनल होगा। ये जो हमारा चैनल होगा, क्या कौन सा चैनल है? एकेडमिक ओरिएंटेड चैनल। किन बच्चों के लिए? खास करके उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये खास करके चैनल जो है, ये जो एकेडमिक ओरिएंटेड चैनल जो है, एकेडमिक ओरिएंटेड का मतलब समझिए, एकेडमिक ओरिएंटेड यानी कि एकेडमिक क्लासेस चलेंगे, ठीक, 9 to 12। स्पेशली देखिए दोनों माध्यम में बात करेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी, दोनों माध्यमों में वीडियो मिलेंगे आपको। इंग्लिश माध्यम में भी और हिंदी माध्यम में भी इस चैनल पे आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट्स यानी कि चैप्टर्स मिलेंगे। आपको सारे चैप्टर जो है आप लोगों को 9 to 12 इसमें डे वाइज जो है आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। उस पार्टिकुलर चैप्टर का डे वाइज जो है चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट हो, एक्सरसाइज हो, सारे चीजें आप लोग तक पहुंचाई जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग हमारा चैनल राजीव सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपनी बातों को जो बहुत अंदर से बहुत जो है कह सकते हैं कि बहुत इच्छुक है बच्चों को अपनी बातों को पहुंचाना, बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाना, ठीक है। और जो भी चीजें सिखाई जाएंगी इजी वे में कोशिश किया जाएगा कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम में समझा रहे हैं। इसका पहला दिन है डे 1। इसका हिंदी वर्जन यानी कि हिंदी में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी इस चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि हम ये देखे हैं कि जो इंग्लिश माध्यम वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हिंदी में, जो हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है अंग्रेजी में। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दिया जाएगा पूरा, ठीक है भाई। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाला जो है वीडियो देख लेंगे, और जो इंग्लिश वाले यानी कि सीबीएसई वाले हैं वो जो है सीबीएसई से जो है कि इंग्लिश मीडियम से आप लोग उसको डिस्कशन कर लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मीडियम है। मीडियम अगर सही रहा, समझ में आने लगा, ठीक है, तो जो चीजें होती हैं वो बहुत आसान हो जाती है,
ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान तरीके से कोशिश किया जाएगा। पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए ये बताइए कि 2x + 3 = 5 ये क्या है? तो हम कहेंगे ये क्लास 9th में पढ़े थे हम, और ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत और बातें इस पर करते हैं। ये जो x है ये क्या है बाबू? तो ये x है, ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल हम लोग छोटे 8th क्लास से भी पढ़ते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x ही नहीं, हम y, z, a, b, c कुछ भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यदि कह दें कि राम के पास 5 मार्बल्स हैं और श्याम के पास कितने मार्बल्स हैं ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 20 मार्बल्स ये पता है। तो जो पता नहीं रहता है, वेरिएबल के रूप में हम लोग x, y, z कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट पर। ये जो दिख रहा है 2, 3, 5 ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ये पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, इसकी वैल्यू कोई बदलने वाली नहीं है। अगर 2 गिलास पानी लाने को आपसे कह दें आपके पापा, तो 2 ही गिलास पानी लाना है। ठीक है, दिमाग में बना हुआ है आपके, 3 तो 3 ही, 5 तो 5 ही। इन सबको क्या कहते हैं बाबू? कांस्टेंट कहते हैं। चलिए ये तो ठीक है कि वेरिएबल और कांस्टेंट तो समझ लिए, ये तो जानते थे पहले से, आप ये भी कह सकते हैं। चलिए ये क्या है? इक्वल का साइन। इक्वल का साइन मतलब कि क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। क्या है ये? इक्वेशन। चलिए ठीक है, आप बोल दिए कि भाई इक्वेशन, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ये कहेंगे कि ये पावर इसका कितना है? तो कहेंगे कि 1 है। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट जो पावर होती है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो इसकी डिग्री होती है। जब डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन, और ये क्या है? वेरिएबल। यानी कि इन सबको एक साथ हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए कि ये क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं। ये बताइए कि 2x + 3y = 8 हो जाए तो हम क्या कहेंगे इसको? देखिए यहाँ पे भी वही बात है, वही सारी चीजें। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये भी एक, देखिए डिग्री इसका भी दोनों वेरिएबल का एक है, यानी कि ये भी लीनियर ही है। लेकिन ये बात बताइए कि इसमें वेरिएबल कितना आ गया? 2। ठीक, हम ये क्या कहेंगे? ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, 2x + 3y = 8, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, अब चलिए, अब ये तो थी प्रीवियस नॉलेज थी बाबू। क्या थी? है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज था बाबू, ये पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज था ये। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ये जान लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। चलिए ठीक है, चलिए अब ये पेयर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पेयर। ये तो समझ लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, क्लियर हो गया। ठीक, अब चलिए पेयर की बात, यानी कि पेयर मतलब जोड़ा होता है। पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो हम ये ना कर दें कि ये तो पेयर हो गया ना, ये तो जोड़े में आ गए ना, आ गए कि नहीं? एकदम बिल्कुल आ गए। तो अब कहेंगे ये पहला इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, दूसरा वाला भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखिए, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे?
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझेंगे, तो देखिए बाबू जो जो चीजें समझने वाली रहेंगी इसमें वो ये रहेंगी कि जो ये लीनियर है, इक्वेशन लीनियर बने हैं, यानी कि लाइन होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लाइन कैसी, किसी प्लेन में लाइन कैसे लाई करेंगी। ठीक, दूसरी बात कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, अलग अलग मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और इसके लाइन के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम एक्स वाई की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, सॉल्यूशंस निकालना भी सीखेंगे। धीरे धीरे चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं आगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म कह लीजिए। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is called pair of linear equation in two variable। बात समझ में आई? ये जो दोनों इक्वेशन है इन्हीं को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसका जनरल फॉर्म हुआ, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको एक जो एग्जांपल के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जांपल के माध्यम से चलिए हम दो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं जिसके जो कि दो वेरिएबल के होंगे, वो लाइफ, डे टू डे लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। डे टू डे लाइफ सिचुएशन से कैसे जुड़ा हुआ है, चलिए देखते हैं डे टू डे लाइफ से कैसे जुड़ा है। ठीक है, एग्जांपल वो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी माध्यम, यानी पूरी तरह से एनसीईआरटी कोशिश रहेगी हमारी। अगर किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन पूछना, कमेंट सेक्शन में चाहे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो आप लोग को तो चलिए लाइक शेयर करते रहिएगा वो। ठीक है, यही हमारा जो है फीस के रूप में हो सकता है, आप लोग का जो है प्यार दुलार जो है हमें मिलता रहे। ठीक, चलिए अब एनसीईआरटी एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अखिला जो है एक लड़की है, वो जो है गांव में लगे एक मेले, यानी कि फेयर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, मेला में गई है और वो दो चीज पसंद कर रही है वहां पे जाने पर। जाइंट व्हील पे चढ़ना, जाइंट व्हील पे चढ़ना। जाइंट व्हील पे चढ़ने का मतलब हुआ बड़ी जो चरखी होती है उसको जाइंट व्हील कहते हैं। एक होपला होता है, ठीक है, तो होपला यानी कि वही ये बात बताएं, वो क्या करना, रिंग फेंका जाता है, जो सामान जिस सामान पर रिंग चला जाए वो जो आपका हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, होपला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ये किस प्रकार से आएगा उसको समझने का प्रयास करते हैं, याद रखिएगा। चलिए मान लेते हैं कि वो जाइंट व्हील एक्स बार जाइंट व्हील पर चढ़ी है और वाई बार होपला खेली है। तो कंडीशन ये कहा है कि अखिला जितनी बार होपला खेली है, ठीक है, जाइंट व्हील के आधा खेली है। कितनी बार जाइंट व्हील पर जितना चढ़ी है उसका आधा क्या खेली है, होपला खेली है। ये इक्वेशन 1 रहा आपका। ठीक है, इसको पूरी तरह से इक्वेशन में बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, 2y इक्वल टू x, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, देखिए, लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो a1 और b1 है
ये जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा जो बात बताए हैं। A1 और ये B1 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन नहीं, ये एक वन वेरिएबल का हो जाएगा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए A1 और B1 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, जो व्हील पे, जॉइंट व्हील पर चढ़ने का कॉस्ट जो है 3 रुपया है, वो कितनी बार चढ़िए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कितनी बार जॉइंट व्हील पर चढ़िए, x बार, ठीक, तो एक बार चढ़ने का 3 रुपया, तो x बार चढ़ने का कितना रुपया हो जाएगा, 3x रुपया हो जाएगा। और होपला खेलने का एक बार का कितना रुपया है, 4 रुपया है, एक बार होपला खेलने का 4 रुपया है, तो y बार कितना हो जाएगा, 4y। होपला और जॉइंट व्हील पर चढ़ने और होपला खेलने के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया है, 20 रुपया खर्च किया है। कितना रुपया, 20 रुपया। इस प्रकार से इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, और ये इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए डे टू डे लाइफ सिचुएशन से कितना जुड़ाव रखता है ये, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग के पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे इस चैप्टर में, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। डे टू डे लाइफ में कैसे जो है तो हमें प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स से निकलने का तरीका क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशंस वाले ज्यादा इस पर डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एक्स वाई की वो वैल्यू, वो वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो इन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उन्हीं एक्स वाई की वैल्यू की, यानी कि एक्स वाई की वो वैल्यू जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच satisfies both the equations is called solution of pair of linear equation in two variable। बात समझ में आई, एक्स वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस का क्या कहा जाता है, सॉल्यूशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि यदि कोई दो लाइन किसी एक प्लेन पर लाई करेगी तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों क्या कर लें, इंटरसेक्ट कर लें एक दूसरे को। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, दोनों एक दूसरे के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है लाइन। तीसरी हो सकता है कि दोनों लाइन एक ही पर पड़े, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, जो लाइन हो सकती है वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। हो सकता है कि क्या हो, पैरेलल हो जाए,
हो सकता है कि क्या हो, कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक, ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हो सकता है कि अगर किसी प्लेन में अगर ये लाइन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि एक जो लाइन ये दूसरी लाइन, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक लाइन आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक लाइन होगा, दो लाइन हो गया ना। तो ये दो लाइन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे समझेंगे, अब इनके रेशियो के हिसाब से अब कैसे पता करेंगे, कंडीशंस क्या है इसके, ठीक है, इंटरसेक्टिंग कब होंगे, कब पैरेलल होंगे, कब कोइंसिडेंट होंगे। तो इसके लिए हम लोग रेशियो की सहायता से कंडीशंस इसके देखें और कंडीशंस की सहायता से कब लाइंस पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्टिंग, इन सब पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए पहली बात हम समझते हैं कि कब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है। चलिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है। सबसे पहला मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग कब होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग कब होंगी, एक दूसरे को कैसे किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, जब ये इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगे, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक, तब क्या होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन होगा तब जो है ये लाइंस जो है क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा, सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन। साथ ही साथ एक और चीज होता है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, यानी कि याद रखिएगा जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होता है, यानी कि जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं। चलिए दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, कब लाइंस जो है पैरेलल होंगी, ठीक है, लाइंस कब पैरेलल होंगी, लाइंस कब पैरेलल होंगी, इनके बारे में चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, समझते हैं कि लाइंस जो है कब पैरेलल होंगी। ठीक, लाइंस का पैरेलल होने का कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। जब ये कंडीशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये कंडीशन अगर होगा, ये a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 का ये कंडीशन होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 by c2, तब ये क्या कहलाएगा, पैरेलल होगी। लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तब सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन हम जानते हैं, तीसरा कंडीशन है आपका कॉन्सिडेंट। तो कॉन्सिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन लाई कर जाए, ठीक। इसका मतलब ये इसका कंडीशन क्या होगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कंडीशन होगा तो लाइंस के जो होगा सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। और ये कहलाएगा भी क्या, कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकला है। बस याद रखिए जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होता है, जिसका नहीं निकलता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और इतने कंसेप्ट से बहुत, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए कल जो है अगला जो वीडियो होगा डे 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल जो है ग्राफिकली आपको दिखाएंगे कि कब इंटरसेक्टिंग इक्वेशन को लेकर आप एक इंटरसेक्टिंग से, पैरेलल से
और एक जो है कॉन्सिडेंट्स है, सभी से जो है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम अगले वीडियो में डे 2 वाले में आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, और ये जो है एक्सरसाइज आप आसानी से एक्सरसाइज ध्यान देंगे तो एक्सरसाइज 3.2 तक आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको सचेत कर देना। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है इतने कंसेप्ट आपको काफी हैं, एक्सरसाइज 3.2 तक एनसीईआरटी से 3.2 तक आसानी से कर सकते हैं आप निफिक्र। ठीक है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे डे 2 पर। ठीक है, और जो है एक चीज ना भूलें कि कंसेप्ट को पढ़ना, वीडियो को देखना। ठीक है, इस प्रकार से लास्टली हम यही कहेंगे पहले वीडियो के लिए ये डे 1 का कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और इसी के साथ जो है वीडियो को जो है डे 1 का रन करते हैं, क्लोज करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।